नमस्कार, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो कल 5 दिसंबर 2023 को जेएसएससी के द्वारा फाइनली पीजीटी और लैब असिस्टेंट दोनों का रेस्पॉन्स शीट एक साथ जारी कर दिया गया अपने वेबसाइट में, जिसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया है। चाहे तो वीडियो देख सकते हैं आप, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही रिस्पॉन्स शीट जारी किया गया, मन में बहुत सारे प्रश्न आ गए। सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि गलत उत्तर पर विचार नहीं किए जाने वाले प्रश्नों पर क्या करना चाहिए हमें, ठीक है ना। गलत उत्तर कहने का मतलब ये रहा कि जेएसएससी ने पहले एक टेंटेटिव आंसर की जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया और हमें बोला गया कि आपको आपत्ति दर्ज करना है कि किन प्रश्नों के उत्तर पर या प्रश्न पे अगर आपको आपत्ति है तो एक डेट दिया गया 26 अक्टूबर का, आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद विशेषज्ञों द्वारा जेएसएससी ने फाइनल आंसर की जारी किया। लेकिन हम लोग को सभी को पता भी है कि फाइनल आंसर की में क्वेश्चन आईडी दिया गया था, जिससे सभी के मन में संदेह था कि क्वेश्चन आईडी हमें पहले पता ही नहीं था, तो हम लोग कैसे मालूम चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस को विचार किया गया है, कौन सा नहीं किया गया है। तो फाइनली 5 दिसंबर को जब फाइनल आंसर की के बाद जब रेस्पॉन्स शीट जारी किया गया, तब उसके बाद ये मालूम चला अभी भी बहुत सारे ऐसे श्योर शॉर्ट प्रश्न हैं, डाउट वाले नहीं, श्योर शॉर्ट ऐसे प्रश्न हैं। सभी विषयों की बात कर रहा हूं मैं ऐसे मैथ्स का एक टीचर हूं, मैथ्स को लेकर नहीं, मैं सभी विषयों की बात कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार नहीं किया गया है, लेकिन वो श्योर शॉर्ट गलत है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग एक प्रश्न मैथमेटिक्स का। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 140 है, 31 वाला एग्जाम का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक इक्वेशन है, ठीक है, बोला गया इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना। सॉल्व नहीं करूंगा मैं, बोलने का मतलब यह है कि जेएसएससी के अनुसार, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। और जिन्होंने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उनका था आंसर ए नंबर, जो कि जेएसएससी द्वारा गलत किया गया। लेकिन मैथ्स के द्वारा, मैथ्स में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया तो पाया गया कि इनमें से सी, बी और डी तीनों ही ऑप्शंस इनके इनकरेक्ट हैं। तो फाइनली इसका नन ऑफ द एबव ऑप्शंस होना चाहिए, ठीक है ना। ये श्योर शॉर्ट गलत है, मतलब 100%, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी जेएसएससी के द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया, ठीक है। पहली गलती ये। दूसरी गलती क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है ना। ये एक प्रश्न है जिसमें कि चारों में से चारों ही ऑप्शंस इसके सही नहीं है, फिर भी जेएसएससी के द्वारा एक ऑप्शन नंबर सी को सही ठहराया गया और जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया था उनको गलत साबित किया गया। लेकिन जेएसएससी के नियमानुसार अगर किसी क्वेश्चंस के कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो उस क्वेश्चन को रिजेक्ट किया जाना चाहिए और उसका बेनिफिट हर किसी को मिलना चाहिए, ठीक है। तो जेएसएससी ने इसे क्यों किया ये समझ से परे है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम चलता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत हो गए थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि जेएसएससी ने कुछ क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया हो। खैर, जेएसएससी ने अपना फर्ज नहीं निभाया अच्छे से, वो हमें पता है, लेकिन हमें अपना फर्ज निभाना है और हमें क्या करना है, हमें उस पर विचार करना है, ठीक है ना। तो मेरा रणनीति ये रहेगा, मैं आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, सिर्फ मैथ्स को लेकर के नहीं, 11 सब्जेक्ट को जो परीक्षा हुआ था, हर किसी टॉपिक में, हर किसी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स हुए हैं, ठीक है ना। इसका एक ही सॉल्यूशन अभी मुझे नजर आ रहा है कि सभी कोई कल परसों एज सून एज पॉसिबल आप एक वेबसाइट है, सॉरी ईमेल आईडी है, झारखंड SSC@rediff.com, rediffmail.com, ठीक है। इस मेल को मैं, इस ईमेल आईडी को मैं अपने कमेंट पिन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां जाके जितने भी क्वेश्चंस गलत हैं उसको डालिए, उसका जो आपके पास प्रूफ है उसको डालिए, रेफरेंस प्रूफ, ठीक है ना। और साथ में एक रिक्वेस्ट लिखे जेएसएससी को कि आप इस तरह से जो एक आप स्पेशल टीचर लाइए, स्पेशल एक प्रोफेसर को बहाल कीजिए और इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से एक रिक्वेस्टफुली आपको मैसेज डालना है, साथ में क्वेश्चंस डालना है और साथ में एक निवेदन करना है। ध्यान रखिएगा, ये काम हर किसी को करना है, हर किसी सब्जेक्ट वालों को करना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी ऐसे क्वेश्चंस को मत डालिएगा जहां आपको संदेह हो या फिर 3-4 लोगों में वो एक कंट्राडिक्शन वाली बात हो। जहां पे श्योर शॉर्ट है, गलत है, उसी को वहां एंटर कीजिएगा, ठीक है ना। तो हो सकता है इसमें एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जेएसएससी इस पर विचार करे, और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके जब कमेंट्स, आपके जब मेल्स सैकड़ों की संख्या में जाएंगे तो आप एक बात जान लीजिए कि जेएसएससी इन कामों को नहीं करती है, ये काम होता है एजेंसी का करने का। समझिएगा थोड़ा सा सिस्टम क्या है। जेएसएससी ने क्लियर किया है कि हम कोई काम करते नहीं है, सारा काम हम सरकार द्वारा चुनी गई एजेंसी को देते हैं, वही एजेंसी एग्जाम लेती है
वही एजेंसी टेंटेटिव आंसर की देती है, आप पे ऑब्जेक्शन मांगती है, फाइनल आंसर की देती है, और फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने तक का काम वो एजेंसी का होता है। जेएसएससी इस बात को क्लियर कर चुकी है अपने 1-2 नोटिस में, पिछला हम लोग देख चुके थे इस बात को, ठीक है ना। तो अगर जेएसएससी पे हम लोग एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस तरह का प्रॉब्लम है, आप इसे सॉर्ट आउट कीजिए बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि आपके ऊपर कोई आरोप ना लगे, तो निश्चित ही कोई भी संस्था जब वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है और बेवजह अगर वो बदनाम हो रही है, ऐसा उसको प्रतीत होता है, तो निश्चित ही जेएसएससी इस पर एक्शन लेगी। जैसे खुल के अपने बहुत सारे नोटिस में ऐसा बोल चुकी है, ठीक है ना, कि कुछ भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमें खबर कीजिए, हम निश्चित ही उस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना। ये कोई धांधली का मामला नहीं है जिसमें कि किसी को भी घबराने का जरूरत है, ये एक बिल्कुल जेन्युइन चीज है। जेएसएससी में ही, वेबसाइट में ही दिए गए ईमेल को मैंने निकाला है, ठीक है ना। इस ईमेल पर आप सभी को सैकड़ों की संख्या में जेन्युइन रिप्लाई करना है, जेन्युइन कमेंट करना है, क्वेश्चंस और उसका आंसर और सॉल्यूशन रेफरेंस के साथ में, ठीक है। 100% नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 90% चांस है कि आपके बातों पर सुनवाई किया जाएगा, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिन्हें नंबर मिलना चाहिए, उन्हें नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई यहां पर ए की जगह कोई सी लगाए होंगे, उन्हें नंबर मिल गया होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करूंगा। हो सकता है उनको लॉस हो जाए, लेकिन हर किसी जेन्युइन स्टूडेंट को नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ मैं और एक बात चर्चा करूंगा कि मैंने जैसे ही कल वीडियो डाला था इस रिस्पॉन्स शीट के बाद में, तो आपके मन में बहुत सारे और भी सवाल रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बहुत ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के, तो इस चीज के लिए मैंने आपके स्पेशल, बहुत लोगों का मुझे आया था रिक्वेस्ट कि सर आप एक लाइव सेशंस रखिए, क्योंकि मैं एक आपको बता दूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूं, ठीक है ना, तो मेरे पास समय की थोड़ी कमी रहती है, ठीक है। तो आपके रिक्वेस्ट पर मैंने एक लाइव सेशन रखा हुआ है। इस लाइव सेशंस का टाइम क्या है, फ्राइडे को, ठीक है ना, फ्राइडे ये मतलब परसों 8-12 डेट दिया हुआ है, रात को 8 बजे मैं लाइव रहूंगा, ठीक है। लाइव में आपके मन में जितने भी तरह के प्रश्न हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कटअप, सबका जवाब मैं आपको लाइव दूंगा, ठीक है ना। मुझे लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप लिखिएगा मैसेज में और मैं आपको रिप्लाई करूंगा लाइव, ठीक है ना। ये सिर्फ एक दिन के लिए है, आप जरूर इसमें जुड़े। आपके मन में जो भी तरह के डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड, एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं जब पिछले बार जब पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उस टाइम भी मैं क्वालिफाई किया था, और किसी डॉक्यूमेंट एरर के ही वजह से मेरा सिलेक्शन उस टाइम नहीं हो पाया था, ठीक है ना। मामला अभी हाई कोर्ट के डबल बेंच में है, और भी ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कंप्लीट प्रोसेस को मैंने बहुत डीपली एनालिसिस किया है, और जो भी आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस और विवेक से बताऊंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये मेरा लाइव सेशंस बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो आप जरूर जुड़े रात को 8 बजे परसों फ्राइडे को, और हो सके तो इस मैसेज को अधिक से अधिक स्प्रेड करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिले। अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। बहुत सारे लोग जुड़ेंगे जो कमेंट करेंगे सर मेरा ये नंबर आ रहा है, ये नंबर, तो आपको एक मालूम चलेगा मोटा मोटी कि हाँ किस तरह के कैंडिडेट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।